हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट इनइक्वलिटी 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन. राइट. अब इसमें जो बच्चों की कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. और इसकी क्या इक्वेशन होती है? मान लीजिए कोई कर्व है मेरे पास y बराबर एफ एक्स, तो इसमें इक्वेशन आएगा y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो ये इक्वेशन का हमें यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं. अब इसमें हमारे को देखिए ध्यान से, तो एक इनइक्वलिटी हमें दे रखी है कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, और इसके कम से कम एटलीस्ट एक नेगेटिव सॉल्यूशन दे रखे हैं. तो हमें a की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, a के पैरामीटर हमें बताने हैं. तो हम इसमें दो फंक्शन मान लेते हैं. एक इसको हम y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसको भी हम ले लेते हैं y बराबर मॉड में x माइनस ए. क्लियर. अब y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं. ये पैराबोला है, तो एक रफ डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ. अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x माइनस का √3 और ये प्लस का √3 और ये 0,3. तो यहाँ पर ये मेरे पास आया कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये माइनस √3, ये प्लस √3 है. अब मुझे a के पैरामीटर बनाने हैं. a के पैरामीटर का मतलब है a की पॉसिबल वैल्यूज, मतलब मैं मिनिमम टू मैक्सिमम देखूंगा. a की वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम. a की वैल्यू अगर मुझे मिनिमम लेनी हो, मिनिमम मतलब सबसे कम, तो यहाँ पे मैं केस 1 बनाता हूँ. केस 1 क्या है? व्हेन a इज लेस देन 0. माइनस से प्लस की ओर जाएगा ना, मिनिमम टू मैक्सिमम यही होता है, माइनस से प्लस की ओर. तो जब a नेगेटिव है तो मिनिमम देखना है. मिनिमम मैं यहाँ पर a कितना लूं कि मेरे को कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूशन मिले. तो मिनिमम मैं a कितना ले सकता हूँ कि जब वो इस पे क्या बन जाए? टेंजेंट बन जाए. जब वो इस पे कुछ इस तरीके से टेंजेंट बन जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये a की मिनिमम वैल्यू आएगी. ठीक है, इस पॉइंट पे वो क्या बन गया? टेंजेंट बन गया. ठीक. अब अगर ये टेंजेंट बन गया तो ये जो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस ए. तो ये वाला जो पोर्शन है ये है y बराबर x माइनस ए, और ठीक इसी तरह से यहाँ से इस तरीके से इसका x माइनस ए का हमने फिगर बनाया है. तो वो मिनिमम वैल्यू के लिए हम ये सोच रहे हैं कि ये इस पे टेंजेंट बने. अब जब ये टेंजेंट बनेगा तो जो इस कर्व का स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा, इस लाइन का भी स्लोप होगा. दोनों के स्लोप बराबर होंगे क्योंकि वही टेंजेंट है. तो स्लोप कैसे निकालते हैं? निकाल लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स करते हैं कर्व का. 3 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x. यहाँ पे लाइन का अगर स्लोप देखें, स्लोप ऑफ लाइन क्या है? y बराबर x माइनस ए. तो यहाँ पे स्लोप क्या है? 1. यहाँ पे स्लोप क्या है? 1. तो टेंजेंट का स्लोप है 1. अब यहाँ पे अगर स्लोप 1 है तो दोनों बराबर होंगे, तो मतलब माइनस 2x इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2. तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास. x की वैल्यू कितनी होगी? -1/2. ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर. सो y की वैल्यू इज 3 माइनस 1/4. y इज 11/4. तो ये y की वैल्यू आ गई 11/4. नाउ दिस इज 11/4. अब ये पॉइंट इस टेंजेंट पे भी तो लाई कर रहा है ना, इस लाइन पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं. तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए. यहाँ से मैं a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई. तो ये a मेरा मिनिमम आएगा. x कितना है? -1/2. y कितना है? 11/4. सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा माइनस का 13/4. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a. अब इसी तरीके से दूसरा केस लेते हैं जब a पॉजिटिव हो, है ना. केस 2, when a is greater than 0. जब a 0 से बड़ा है, तो इसी ग्राफ में काम चला लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिनिमम नहीं चाहिए हमें यहाँ पे. तो मैक्सिमम कब आएगा? मान लेते हैं ये मैक्सिमम है जब ये इसको इंटरसेक्ट करे, और ये इंटरसेक्ट कुछ इस तरीके से करे कि ये यहाँ पर इसके पॉइंट्स होके जाए. मतलब ये दोबारा से हमने वही y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए की लाइन ही की हमने फिगर बनाई है. तो इधर ये जो वैल्यू आ रही है ये इसका क्या होगा? दिस इज माइनस एक्स प्लस ए. ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ये नेगेटिव में खुलेगा मॉड, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए. अब ये जो लाइन है
ये इस पॉइंट पर 0,3 पे टच कर रही है ना. सो व्हेन a इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, देन लाइन y इक्वल टू मॉड x माइनस a इंटरसेक्ट द कर्व एट 0,3. सो ये लाइन किस में खुल जाएगी? ये लाइन खुल जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए. ये कहां से पास करेगा? पासिस थ्रू 0,3. तो यहां पर x को जब मैं 0 और y को 3 रखूंगा तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 3 आ गई. ये a की कैसी वैल्यू है? ये a की मैक्सिमम वैल्यू है 3. तो सेट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ a क्या आ गए? सेट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ a बिलोंग्स टू -13/4 से लेके कहां तक? 3 तक. और ये हमारा इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें कम से कम एक नेगेटिव सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा. So by using that key concept, we had find the possible values of a that lies between -13/4 to 3. I hope you understand it very well. Best of luck.